सर्वप्रथम शासनिक प्रभु परमात्मा रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में आचार्य सम्राट तूफानी डॉक्टर तेजस्वी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री इंद्र मुनि महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय प्रवर रविंद्र मुनि महाराज साहब, दशनाधिक साधु साधु हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद की दिलवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता उनके तत्वों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव में आगम वासना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को गुरुवंदना करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमार जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री डालीमा जी महाराज व साध्वी श्री परी जी महाराज। देखो तो आया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी मधे वंदना। देखो तो आया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी मधे वंदना। देखो तो आया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी मधे वंदना। सुख साधा गुरुदेव, सुख साधा जी आप सबके आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रेष्ठ गुरुदेव उपाध्याय प्रवर प्रदान कर रहे हैं कि आगम वासना विभिन्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज इनकी तपश्चर्या है के नाम है उपप्रवर्तक का आज 8वां आईमिल है। उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक भैयालाल जी महाराज साहब देव जी महाराज साहब का उपवास, महासाधु श्री राम कुमार जी महाराज साहब शिष्या, महासाधु श्री ज्ञान प्रभा जी शरण महाराज साहब का आज आईमिल है। तब चक्रेश्वरी तब चक्रेश्वरी महासाधु श्री विभा जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब शिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज, साध्वी श्री अनुप्रिया जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर शिक्षा, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब का उपवास है। समनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रबंधन डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिक्षा, गौर तपस्वी डॉक्टर श्री सौरभ जी महाराज साहब का उपवास, साधना के उत्तर मुनि महाराज साहब की शिक्षा, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिक्षा, डॉक्टर श्री विजय श्री महाराज, साधु श्री मोक्षदा जी महाराज साहब का उपवास, रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्या, साधु श्री डॉक्टर शैली जी महाराज, साधु श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साधु श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रसो विजेता साधु श्री रेती जी महाराज, वचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि महाराज साहब की शिष्या, विराट महाराज साहब, साधु श्री समता जी महाराज साहब का व्रत है, साधु श्री सुयसा जी महाराज साहब, साधु श्री कृष्णा जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर परवीन कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या, श्री हितांशी जी महाराज, साधु श्री संता जी सुयसा साधु परिवार की तरफ से निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या, श्री परी महाराज। इस तरह आज हमारे साथ में द्वारा तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साधु को मैं बहुत बहुत तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव ज्ञान दाता हमें ज्ञान मान्यता दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र। नमो अरिहंताण
नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण देखो पंचममुकारो सब पाव प्रणतन मंगलानंत संदेति परमंगलम मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सदन में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका दूसरा अध्ययन शैयेशना कल प्रारंभ किया था। तो स्थान के संबंध में साधु के योग्य जो निर्दोष स्थान है उसकी गवेषणा करना। जहाँ साधु के निमित्त उस स्थान के निर्माण में या उसके जीर्णोद्धार या कुछ भी तोड़ फोड़ ऐसी की हो तो इन सब बातों का विवेक रखना। तो शैया कैसी होनी चाहिए असल के निर्दोषता की दृष्टि से सब बातों का जहाँ पर वर्णन किया है। तो से भिक्खुवा भिक्खुणीवा से जन पूर्ण उपसयं जानिजा असंजय भिक्खु पड़ी आए कुड्डी आओ दुबारी आओ महंदी आओ पूजा जहाँ पिंडेसन आए जाग संसारगम संसारिजा बहियावा निन्नक्कु कहत गारे उपसय अपुरिसंतर करे नो ठाणंगवा सिज्जंगवा निसिहियंगवा चैजा अह पूर्ण एवं जानिजा पुरिसंत कड़े आज सेविये पड़ी लेहिता मज्जिता तो संज्ञा में जाव चैचा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा से जंग असंजय भिक्खु पड़ियाए उदक सुयानी कंदानी वा मूलानी वा पत्तानी वा पुष्पानी वा फलानी वा वियानी वा हरियाणी वा ठाणव ठाणं सा हरई बहियवा ने नक्कु तम अपुरी संतर कड़े नो ठाणंगवा सेजंगवा निसिंहवा चैजट अह पूर्ण पुरी संतर कड़े चैजा से भिक्खुवा सेजंग असंजय भिक्खु पड़ियाए पीड़म वा फलगम वा निसेणिंग वा उदु खलंग वा ठाणव ठाणं सा हराई बहियवा नीनक्कु
तह पगारे उवसय अपुरिसंतर करे नो ठाणवा चैजा अह पुण पुरिसंतर करे चैजा। तो जहाँ पर क्रमाया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साधु से जंग पुण उवसयं जानी, वह पुनः इस प्रकार उपाश्रय के संबंध में जानने। असंजय भिक्षु पर्याय, असंजत भिक्षु पर्याय भिक्षु की प्रतिज्ञा से कुटियाओ द्वारियाओ महलियाओ पूजा, छोटे दरवाजों को बड़ा दरवाजा करे। जहाँ पिंडेशना, जैसे पिंडेशना अध्ययन में जो वर्णन आया था, छोटे दरवाजों को बड़ा करना, बड़े दरवाजों को छोटा करना, विषम भूमि को समतल करना, ये सारी बातें आई थी। कहा जहाँ भिक्षु के निमित्त ऐसा किया गया है, तो जाव संसारगम संतरिजा बहियावा निनक्को तह पगारे उवसय अपुरी संतर करे नो ठाणवा सेजवा निसिहवा चैता। मतलब संस्कारक आदि भिक्षु के निमित्त बनाए गए हैं। बहियावा निसारिजा, जौन संस्कारक आदि को भिक्षु के निमित्त उस स्थान से बाहर निकाला गया। तो कहा कि तह पगारे उवसय, इस प्रकार के उपाश्रय में, ताकि अपुरी संतर करे, यदि वह स्थान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सेवन नहीं किया गया, तो उस स्थान पर भिक्षु भिक्षुणी नो ठाणवा सेचंगवा निसिहवा, वहां पर स्थान का अर्थ बताया था, वहां पर कायोत्सर्ग आदि अपनी धर्म क्रियाएं करना, सेजंगवा अपना संस्कारक शैया आसन आदि लगाना, गजा निसिहवा वहां पर बैठ करके स्वाध्याय आदि करना। कहा इनके संबंध में कहा यदि वो पुरुषांतर कृत नहीं है, दूसरे व्यक्ति ने उनका सेवन नहीं किया हुआ, तो नो चैजा, अपनी जो धर्म किया है उस स्थान पर ना करे। जो भी तीन बातें की हैं, स्थान शैया निषेधी का जो क्रियाएं ना करे। अह पुण्य एवं जानीजा, यदि वह साधु साध्वी ऐसे जाने कि उन्होंने किया तो हमारे निमित्त था, लेकिन उसके बाद दूसरे लोगों ने उसका सेवन कर लिया, आसेव्य वह आसेवित है, पढ़ी लेहिता पमज्जिता, तो फिर उस स्थान की पल्लेना प्रमार्जना करके तो संज्ञा में जाव चैजा, तो फिर यत्ना पूर्वक वहां पर स्थान शैया निषेध्या स्वाध्याय आदि वहां पर कर सकता है। जहां पर इस उत्तर की टीका में परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो स्थान साधु के निमित्त ही बनाया है, उस स्थान पर तो किसी भी अवस्था में, चाहे वह पुरुषांतर कृत ना हो या हो, तो उस स्थान का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं कल्पता। लेकिन जो स्थान ब्रह्मत आदि ऐसा कुछ किया हो, तो कहा कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह सेवित नहीं है, तो अपने साधु साधवियों को वहां पर जो कि कोई भी क्रिया करना नहीं कल्पता। और यदि दूसरे लोगों ने ब्रह्मत आदि करने के बाद दूसरे लोगों ने उसका सेवन कर लिया, फिर उसके बाद अपने साधु साध्वी को जरूरत पड़ती है, तो वो उस स्थान की आज्ञा लेकर के अपनी जो क्रियाएं स्थान शैया संस्कारक और ये निषिद्या मतलब स्वाध्याय आदि क्रियाएं कर सकते हैं। यदि पुरुषांतर कृत वो स्थान नहीं है तो नहीं कर सकते। फिर आगे फरमाया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पूर्ण उवसयं जानीजा असंजय भिक्षु पर्याय उदग
पसूयानि कंदानि वा मूलानि वा पत्तानि वा पुष्पाणि वा फलानि वा बीयानि वा हरियाणि वा ठाणौ ठाणं साहरे बहियवा निनक्खो तंग अपुरिसंतर कड़े नो ठाणवा चैजा। तो अणु जहां पर है इस प्रति में तुझे मतलब प्रकाशन में गलती, जहां पर अपुरिसंतर कड़े, जहां संक्षेप में तो अपु आगे भिंडी आएगी, ऐसा अपुरिसंतर करे जो पुरुषांतर कृत नहीं है। अह पूर्ण पुरिसंतर करे चैजा। आगे आगे कहा है से भिक्षु व भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी सेजन पुण्य एवं जानीता व ऐसा जानने असंजय असंजत। भिक्षु पढ़िया मतलब कोई गृहस्थ भिक्षु की प्रतिज्ञा से उदक पशुयानिवा जो पानी में जो वनस्पतियां पैदा होती हैं, जैसे कंदानी व कंद, मूलानी व मूल, पत्तानी व पत्ते, पुष्पाणी व पुष्प, फलानी व मतलब के फल, और बियानी व बीज, हरियाणी व हरी वनस्पति। आज जितनी हरी वनस्पतियां हैं, जब जिस स्थान पर मतलब के स्थान है वहां पर ये वस्तुएं पड़ी हैं, और गृहस्थ को पता चला कि संत आ रहे हैं, तो उन संतों के निमित्त इन सारी हरी आदि वनस्पतियों को उस स्थान से ठाणव ठाणव साहरी उस स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान पर ले जाता है। बहियवा निनक्कु उसको बाहर निकालता है। तंग पुरुष अपुरुषांतर करे, कहा कि ऐसे स्थान पर यदि पुरुषांतर कृत नहीं है, यदि वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति ने निवास नहीं किया है, तो ऐसे स्थान पर साधु साध्वी को नो ठाणवा चाहिए। मतलब के स्थान आदि स्थान वहां पर रुकना नहीं। मतलब के वहां पर कायोत्सर्ग आदि केवल एक शब्द का है, लेकिन दूसरे दो शब्दों का भी जान लेना, ठाणवा सेजंगवा निसिंहवा नो चैजा। मतलब के स्थान शैया और स्वाध्याय आदि वहां पर ना करे। यह अह पूर्ण पुरुषांतर करे चैजा, यदि वो स्थान पुरुषांतर कृत हो चुका है, दूसरे व्यक्तियों ने उसका एक बार भी सेवन कर लिया है, तो उसके पश्चात साधु साध्वी उस स्थान पर उस स्थान की आज्ञा लेकर के अपनी धर्म क्रियाएं जो है वे कर सकते हैं, जैसे स्थान शैया और निसिया निषध्या स्वाध्याय आदि क्रियाएं कर सकते हैं। फिर आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणी व सेजंग असंजय भिक्षु पड़ियाय पीड़ंग व फलगंग व निसेणिंग व उदु फलंग व ठाणव ठाणं साहरई बहिया व निनक्को तह पगारे उवसाय पुरिसंतर कड़े नो ठाणवा चैजा। अह पूर्ण पुरिसंतर कड़े चैजा। तो अब आगे कहा है कि से भिक्षुवा भिक्षु भिक्षु भिक्षुणी से जंग पूर्ण एवं जानीजा। तो जहां पर से जंग लिखा है आगे मतलब के निशान लगा दिया है, अगले शब्द नहीं दिए, जो पहले सूत्र से जान लेना। से जंग पूर्ण उपसयंग जानीजा, वे साधु साध्वी उपास्य के संबंध में ऐसा जाने कि असंजय भिक्षु पर्याय असंजत भिक्षु की प्रतिज्ञा से जिस स्थान को साधु साध्वी को देना है, कहा कि उस स्थान में पीड़ंग व वहां पर पीठ चौकी रखी थी, फलगंग व कोई पट्टा रखा था, निसेणिंग व वहां पर सीढ़ी रखी थी। मतलब सीढ़ी जो है बांस आदि की, लकड़ी आदि की या लोहे आदि की, जिसके सहारे से ये नीचे से ऊपर की मंजिल में जाया जाता है। तो उदू खलगवा जो उखल आदि जिसमें चावल आदि धान धान कूटे जाते हैं। ठाणा और ठाण सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। बहियावा नीनक्को जब बाहर उनको निकाला जाता है, तो ये सारा भिक्षु के निमित्त किया जा रहा है। तो कहा है कि तह पगारे उवसाय, तो इस प्रकार के उपाश्रय में अपुरुषांतर करे, यदि वो पुरुषांतर कृत नहीं है, तो वहां पर साधु साध्वी नो ठाणवा चाहिए। तो वहां पर स्थान शैया और निषिद्ध निषिद्धा मतलब स्वाध्याय आदि क्रियाएं ना करे।
अह पूर्ण एवं जानीजा, यदि वह ऐसा जाने वह स्थान पुरुषांतर करे, पुरुषांतरकृत हो गया है, तो चयिजा, तो वहां पर स्थान शैया और निषध्या स्वाध्याय आदि कर सकता है। जहां पर इन सूत्रों को लेकर के कितनों के जे मन में आ सकता है कि जब हम बिहार आदि में होते हैं तो वहां पर तो ऐसा अदला बदली तो होती ही है, तो फिर क्या किया जाए। कहा जाता है सूत्रकारों ने निर्दोष मार्ग की प्ररूपणा की। अब निर्दोष मार्ग, अब साधु साध्वी ने अपनी वृत्ति के अनुसार देखना मैं कितना बच सकता हूँ। जहां पर बचना बचता है वो भगवान की आज्ञा, वो भगवान की आज्ञा है। जहां पर नहीं बचता है मतलब परिस्थिति वश दोष लगता है, तो उसके लिए फिर ये है कि जहां जहां भी दोष लगे हैं तो फिर निषेध सूत्र के अनुसार, मतलब जो प्रायश्चित विधान है उसके अनुसार वो प्रायश्चित लेकर के उसका शुद्धिकरण करें। क्योंकि भगवान की जो देशना है उसमें सावध्य का कोई स्थान नहीं है। वहां पर पूर्ण रूप से निर्दोष मार्ग की प्ररूपणा की है, और उस प्ररूपणा में कहीं पर भी प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण या मजबूरी के कारण से कहीं पर जो जिसका आदेश संदेश विधान नहीं है, ऐसा ऐसे स्थान का मतलब प्रयोग किया जाता है किसी भी कारण से, तो उनके लिए फिर प्रायश्चित का विधान है, वो प्रायश्चित करके अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये सूत्रों में जो मार्ग है पूर्णतया निर्दोष है। क्योंकि जो वस्तुएं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा करके रखते हैं तो वहां पर जीवों की विराधना तो होती ही है। क्योंकि जो गृहस्थ कितनी बार जानने वाले भी प्रमाद आदि के कारण से स्खलना हो जाती है, जो जानते नहीं है वहां स्खलना ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो वहां पर जीवों की विराधना के कारण से ऐसे स्थानों का के सेवन का भगवान ने निषेध किया है। तो परिस्थितिवश मानव किसी को करना पड़ता है तो उसका उसका दूसरा दूसरा मार्ग ये है कि जो दोष लगा है उसकी शुद्धि के लिए साधु साधु जो है अपनी आलोचना निंदना करके प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके उन्हें अपने आराधकता के स्थान को, निर्दोष वृत्ति के स्थान को पा सकते हैं। मतलब पाते पाने वाले पाते हैं। आगे फिर इसी बात को लेकर के कहा है, से भिक्षु वा भिक्षुणी वा से जंग पुण एवं जानीता तंजा खंदंसी वा मंचंसी वा मालंसी वा पासायंसी वा हम्य तलंसी वा अन्नरंसी वा तह पगारंसी अंत लिख जायंसी नानथ आगाड़ा गाड़े हि कारणे हि ठाणंग वा नो चैजा से आहच चेये सिया नो तत्थ सियोदग गीड़ेन वा उसीनोदग गीड़ेन वा हत्थानि वा पायानि वा अच्छीनि वा दंतानि वा मुहं वा उच्छोनिज वा पहो इच वा नो तत्थ उसढं पकरेजा तन जहाँ उच्चारण वा पासवणं वा खेलं वा सिंघाणं वा बंतं वा पित्तं वा पूयं वा सोनियं वा अन्यरं वा शरीरावयवं वा केवली भूया आयान व्ययं ते तत्थ उसढं पगरे माणे पै निजवा पवडिजवा से तत्थ पैल माणे वा पवड़ माणे वा हथं वा म्युसीसं वा अन्यरं वा कायंति इंद्रिय जालं लोसिजवा। तो जहाँ पर पानी लिखा है लेकिन जहाँ पर पान आई भूय आई जीव आई सत्ताई अविहनिजवा जाव बबरो बिचवा अह भिक्षुण उद्भव इठा एस हेउ एस उब ऐसे एस कारणे विचार शब्द से जानना जंग तह पगारे उब साय अंत लिख जाए नो ठाणंगवा सेजंगवा निसिंगवा चैजा। इस सूत्र में कहा है जो आखिर के शब्द है इस सूत्र के, तह पगारे उब साय अंत लिख जाए। इस प्रकार का उपास्य जो अंतरिक्ष जात है
अंतरिक्ष जात मतलब दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल ऊंचे स्थान पर बनाया हुआ है। तो कहा कि ऐसे स्थानों पर साधु साध्वी को स्थान कायोत्सर्ग आदि क्रियाएं करना, शैया संस्कारक आसन आदि लगाना या वहां पर स्वाध्याय आदि करना नहीं करना। तो क्या कारण है इसके संबंध में बताया है। पहले तो नहीं करना, फिर साथ में एक शब्द पहले कहा कि आगाड़ा गाढ़ ही कारण। मानो पहला तो सामान्य उपदेश ऐसे स्थान का सेवन नहीं कर। दूसरा है कि विशेष कारण हो, कोई और स्थान न मिलता हो, तो फिर उस स्थान के सेवन की यत्न के संबंध में कहा कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आजकल जो अनेक मंजिलों वाले भवन बनाए जाते हैं, इनकी आधारशिला, इनकी सीढ़ियां आदि सारी मजबूत होती हैं, तो इसलिए इनके प्रयोग का निषेध नहीं है। लेकिन गांव आदि के अंदर सारे स्थान लगभग कमजोर होने के कारण से ऐसे स्थानों का उत्सर्ग मार्ग में ऐसे स्थानों का सेवन करने का निषेध किया। लेकिन अपवादिक स्थान पर कोई और स्थान ना मिलता हो तो कहा कि ऐसे स्थानों पर इन बातों का ध्यान रखना, इन बातों की जतना रखना, क्योंकि ऐसे स्थानों पर मतलब अपनी भी विराधना और दूसरे जीवों की विराधना की भी संभावना होती है। तो बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजन गुण एवं जानिचा। वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी ऐसा जाने उपाश्रय को लेकर के तन जहा जैसे के ऊंचे स्थान पर है खंडंसीवा। खंडंसीवा एक स्कंद पर मतलब ऊंचे स्थान पर है। मंचनसीवा मंच, ये सारे गांवों में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, वहां पर ऐसे स्थान पाए जाते हैं। जैसे लकड़ी, मोटी लकड़ी के ऊपर चार 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 बना दिए खंभे के रूप में, उसके ऊपर दूसरी मोटी लकड़ी लगा दी है, फिर उसके कच्चे रूप में ऐसा स्थान बनाया। तो कहा जाता है कि ऐसे मंच है मालन सीवा माल, माल पर देवी ऐसा ऊंचा स्थान है पासायन सीवा प्रासाद, प्रसाद पर दूसरी भूमि का दूसरी मंजिल पर मतलब कि ग्राउंड फ्लोर फ्लोर है उसके ऊपर का जो स्थान है, ऐसे स्थान पर हमिया तलंसी व महल पर अन्नरंसी व तह पगारंसी अंतलिख जायंसी, या अन्नरंसी व कोई अन्य तह पगार तथा प्रकार ऊंचे स्थान पर अंतलिख जायंसी आकाश में ऊंचे स्थान में ऐसा स्थान है वहां पर नानत गाढ़ा गाढ़े, ताकि गाढ़ा गाढ़ कारण कोई विशेष कारण है उनको छोड़ करके, मतलब कि ऐसे कारणों को छोड़ करके साधु साध्वी उस स्थान पर ठाणंगवा मतलब ठाणंगवा सेजंगवा निसिही अंगवा जो क्रियाएं ना करे, स्थान कायोत्सर्ग आदि स्थान, शैया आदि शैया संस्कारक आदि लगाना, और तीसरा बताया कि वहां पर बैठकर स्वाध्याय आदि करना नहीं करना, ताकि से आहच चाहिए सिया नो तत्थ सियोदक बीड़ेणवा उसिनोदक बीड़ेणवा हथाणी व पायाणी व अच्छीनी व दंतानी व मुहं व उच्छोलिज व पहोइजा पहो इजवा नो तथ उसढम पकरेजा। ताकि कोई स्थान नहीं मिलता है तो परिस्थिति वश ऐसे स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। तो विशेष बातें बताई हैं कि आहच से आहच चाहिए ऐसे स्थान पर निवास किया है, तो कहा कि चाहिए सिया वहां पर कृत हो ऐसा निवास किया हो, तो फिर इन बातों की यत्न रखना कि नो तत्थ सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़वा, मतलब ठंडे पानी से या गर्म पानी से, पानी तो दोनों अर्चित है लेकिन वो ठंडा भी हो सकता है गर्म भी हो सकता है। तो कहा उस पानी से हथानी व पायानी व हाथ पैर, अच्छी व आंखें, दंतानी व दांत, मुहंग व मुख, उछोलिजमा पोहिजवा इनको धोना बार बार धोना ऐसा ना करे। नो तथा उस ढंग करीजा, वहां पर कोई चीज परटनी है तो वो ना करे। परटने वाली चीजें है तंजा जैसे के उच्चारण व उच्चार, मल है पासवण प्रश्रवण लघु शंका, खेलंग व खेल
मतलब के जो बलगम आदि है, सिंघाणक व नाक की मैल, बंतंग व बंत बमन, पित्तंग व पित्त, जो कई बार डकार के साथ ऐसी वोमिटिंग हो जाती है। पूयंग व कोई पीक वाला है। राध सोनिय व खून है। अन्य रंग व शरीर अवजब, कोई अन्य शरीर का अवयव। तो वहां पर मतलब परठे नहीं। तो केवली भूया आयान मेयम, केवली भगवान कहते हैं जो कर्म आने का रास्ता है। क्यों? से तथ उसढं पगरे माणे, पैलिजवा पवड़िजवा, ये ऐसे उत्कृष्ट इन वस्तुओं का परिठावनिया करते हुए वो वहां पर पैलिजवा, उसका पैर, मतलब के पैर उखड़ सकते हैं, मतलब वो गिर सकता है। पवड़िजवा मतलब के नीचे गिर जाए, पैरों में पैर फंस जाए, या मतलब नीचे गिर जाए। तो वहां पर से तथ पहले मानेवा पवड़े मानेवा, वह वहां पर चलायमान होता हुआ, गिरता हुआ, उसका हथंग व पायंग व शीशंग व हाथ पैर आदि, सिर या अन्य रंग व कायम से इंद्रिय जालंग, और शरीर में कोई इंद्रिय जाल, मतलब के इंद्रियों को चोट लग सकती है। तो कहा कि अवयव विशेष, ऐसे लूसीजुआ, मतलब कि उसमें चोट लग जाए, कट लग जाए। तो पाणी, तो जिसमें चार लगाया है तो ये प्रकाशन में है, पानाई भूयाई जीवाई सत्ताई, मतलब प्राण भूत जीव सत्व गिरने के कारण से इन जीवों की भी विराधना होगी। अभी हनिजमा जा बबरो विजय, इच्छा कारण वाले पाठ है, जैसे अभी हया बत्तियां लेतिया सुनाइया नटिया प्रिया बिया किलामिया, उद्यमिया ठानो ठानन संकामिया झीमिया बबरोमिया, ये सारी बातें, जो 10 बातें हैं, सारी बातें आ जाती हैं। तो कहा कि उनका घात हो, मतलब उनको वेदना हो, वो कट्ठे हो, मसले जाए, प्राणों से रहित हो जाए। अह भिक्षुण उपव इठा, इसलिए भगवान ने भिक्षुओं को पहले ही जो उपदेश दिया है, उनको जो सारी बातें बताई, जंग तह पगारे उबसाए अंतलिक जाए, जो इस प्रकार का जो ऊंचा अंतरिक्ष जात उपाश्रय है, नो ठाणंग व सिद्धंग व निसिंग व चैजा, तो ऐसे स्थान पर स्थान कायोत्सर्ग आदि, शैया संसारक आदि, और वहां पर स्वाध्याय आदि नहीं करना। यदि गाढ़ा गाड़ी कारणों के कारण से और स्थान ना हो तो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों पर यत्ना, इन बातों का ध्यान रखना। आगे कहा है, से भिक्खु वा भिक्खुणी वा से जंग गुण एवं जानी जा, स इत्थियं स खुड्डं स पशु भट्ट पाण तह पगारे सा गारिये उबसाए, नो ठाणवा सेजंगवा नि सिंहवा चैजा आयान मेयं भिक्खु स गाह वै कुलेन सद्धिं संवत्समानस, अल सगेवा विसूया वा छट्टी वा उवाहिजवा, उवाहिजा अन्नयरे वा से दुखे रोगायं के समुपज्जीजा, असंजय कलुन बड़ियाय तंग भिक्खु स गायं तिल्यन वा घयन वा नवनियन वा वसाय वा, अभंगिज वा मक्खिज वा सीनानिन वा कक्किन वा लुद्धिन वा बन्नेन वा चुन्नेन वा पौनेन वा, आघनसिज वा पघनसिज वा उबलिज वा उबट्टिज वा सियोदक बीड़ेन वा उसिनोदक बीड़ेन वा, ओछोलिजवा पक्खालिजवा सीणाभिजवा सिंचिजवा दारुणवा दारु पर परिणाम कट्टो, अग्निकायम उज्जालिजवा पज्जालिजवा उज्जालिता, पज्जालिता कायम आया बिजावा पया बिजावा, अह भिक्खुण कुब्बो विठा जंग तह पगारे सागार्य उग साय, नो ठाणवा सेजंग वा निसिंह वा चैजा। अब जहां पर इस सूत्र में फरमाया है, से भिक्षुवा भिक्षुणिया भिक्षु भिक्षुणी, से जन पुण्य एवं जानी जाए, ऐसा जाने। स इत्थियं, जो उपास्य है कैसा है। स इत्थियं, वहां पर स्त्रियों का भी वास है। स खुड्डम, स खुड्डम का मतलब वहां पर बच्चे आदि भी हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे वहां पर
मनुष्यों के परिवार के बच्चे और साथ में पशुओं के भी हो सकते हैं। स पशु भक्त पाण, मतलब पशुओं का वहां पर, पशुओं तथा उनके खाने योग्य अन्न पानी से वो युक्त है, वो स्थान वहां पर रखा हुआ है। तह पगारे सागारिये उग से, इस प्रकार का जो सागारिक उपास है, सागारिक कहा के आगारिकेण सह वर्तते थी सागारिक, अगर जहाँ पर जिस स्थान पर गृहस्थ का, उसका अपने परिवार का, बाल बच्चों का, और जहाँ तक कि पशुधन भी उसने रखा हुआ, वहां पर ऐसे स्थान में, ताकि ऐसा स्थान मिलता है तो नो ठाणवा सेजंगवा निसिंहवा चैत, तो वहां पर स्थान शैया निषिध्या स्वाध्याय आदि जो क्रियाएं नहीं कर। कहा कि क्यों ऐसा निषेध क्यों किया है, आयान मेयम, कहा कि जय भगवान कहते हैं कि जो कर्मों के आगमन का रास्ता है, कहा कि वहां पर ऐसा होगा तो ऐसी ऐसी क्रियाएं भी होंगी, जिसके कारण से साधु साध्वी का जो संयम है वो निर्दोष नहीं रहेगा, वहां पर दोष लगने की संभावना है। क्या कैसे दोष, कहा भिक्षु स गाह भाई कुलेन सत्थिंग संघर्ष मानस, वह भिक्षु जो गाथापति कुल के साथ जो रह रहा है, कहे कि उसमें ऐसा भी हो सकता अलसक एवं अलसक, अलसक कोई भी तकलीफ है, जैसे कुछ नाम बताएं, अलसक शरीर में सोजश हो जाना, शरीर का जकड़ जाना, शरीर का स्तंभित हो जाना, अकड़ जाना, ऐसा हो सकता है। बिसुइया, कभी उसी को विशोची का हैजा वगैरह भी हो सकता है। आगे कहा छटनी व, कभी उसको वोमिटिंग हो सकती है। उवाहिजा, जो उसको तकलीफें जो है पीड़ित करे, अन्य वासे दुखे, और कोई अन्य दुख हो, रोगायंक के समुपजिजा, कोई रोग आतंक पैदा हो, मतलब शरीर में तकलीफ पैदा हो जाए, तो कहा जब ये तकलीफ पैदा होगी तो वो गृहस्थ जो है असंजय, वो संयत नहीं है, वह गृहस्थ करुण बढ़िया, साधु के प्रति करुणा की दृष्टि से कि देखो इनको तकलीफ होगी, मेरे घर में आए, जहां रुके इनको तकलीफ होगी है, तो मेरा कर्तव्य है मैं इनका उपचार करूं, तो वो उपचार के माध्यम से, उपचार के कारण से, ताकि असंजय भिक्षुतांग, भिक्षु स गायं तिल्लेन बा, वह भिक्षु के गायं, गायं गात्र, गात्र का मतलब शरीर को, तिल्लेनवा तेल से, घयनवा घी से, या नव नीयनवा नवनीत मक्खन से, बसाएवा वसा, वसा का जो है सामान्य अर्थ चर्बी आता है, लेकिन जहां पर चर्बी नहीं लेना, जहां पर आचार्य श्री पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इसका अर्थ किया है, कोई ऐसा पदार्थ है जो चिकनाहट से भरा है, जिसको हम आज के युग में देखते हैं, हम कह सकते हैं जैसे वैसलीन है, जैसे बाम है, विक्स है, ऐसा कोई पदार्थ है जिसको वसा के नाम से जहां पर कहा है, तो कहा कि ऐसे पदार्थों से अभंगिजवा मक्खिजवा, वह उनकी अभ्यंगना मालिश आदि करे, मक्खिजवा विशेष, विशेष मतलब मालिश करे, और उसके बाद सिनानिर्वा कक्षिणवा लुद्धेणवा बन्नेणवा, स्नान से करक लुद्ध लुब्ध लोध्र, बन्नेणवा कोई वर्ण रंग आदि से, चुन्नेणवा चूर्ण, पौमेणवा पदम कमल आदि उनसे, आघंसिजवा पघंसिजवा, एक बार उनको रगड़े शरीर के ऊपर, या बार बार रगड़े, उबलिजवा लेप लगाए, उबट्टिजवा जैसे उबट्टन आदि होता है ऐसे लगाए, फिर उसके बाद सियोदक बीड़ेणवा, मतलब के ठंडे पानी से, चाहे वो ठंडे पानी से, या उष्णोदक बीड़ेणवा गर्म पानी से, उच्छोलिजवा पखालिजवा, मतलब एक बार उसको साफ करे, बार बार साफ करे, सीनाबिजवा स्नान कराए, सिंचिजवा जो उस पानी के छींटे दे, दारुणावा दारू परिणामम कट्टू, या लकड़ी के द्वारा, लकड़ी के टुकड़े आदि करके, अग्नि कायम उज्जालिजवा पजालिजवा, अग्नि काय को, अग्नि को जलाए, बार बार जलाए, उज्जालिता प्रज्वालिता जला करके, एक बार जला के या अनेक बार जला करके, कायम आया बिजवा पया बिजा, अपने उसके शरीर को आतापना दे, बार बार आतापना दे, जिसको हम कह सकते हैं सेक देना। और भिक्षुणं पुब्बो विठा, तो इसने कहा है कि भिक्षुओं के लिए पहले ही भगवान ने बताया है कि जंग
तह पगारे सागार्य उव से, इस प्रकार के सगारिक उपास्य में नो ठाणवा सेजंगवा निशिहवा चेता, वहां पर स्थान स्थान कायोत्सर्ग आदि स्थान, शैया संस्कारक आदि और स्वाध्याय आदि जो क्रियाएं ना करे। तो जहाँ पर ये भी प्रश्न उठ सकता है कि साधु उनको ना कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन कितने गृहस्थ श्रद्धावश या अज्ञानता के कारण से यदि हमने ना किया, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, कुछ हो गया, लोग हमारे को क्या कहेंगे, तो साधु की ना सुन करके भी वह उनकी जो सारी क्रियाएं होंगी। तो कहा जाता है कि ऐसा हो जाए, जब कोई ना स्थान हो तो उसके बाद तो प्रायश्चित का स्थान है, लेकिन उत्सर्ग मार्ग में भगवान ने कहा कि ऐसे स्थान को वर्जे, ऐसे स्थान को छोड़ दे। जब कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है तो घरों में ऐसे रुकना भी पड़ता है। तो कहा जाता है कि ऐसे स्थान पर कभी रुकना पड़े तो 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं रुकना। फिर उसके बाद वहां से विहार कर जाए। जहां पर ज्यादा रुकने का है तो इन सब बातों का विवेक रखे, जहां पर अपने संयम में, अपने साधना में, जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान, अंतराय, रुकावट ना आए। आगे फिर कहा है, आयान मेयम भिक्खुस सागार्य उपसय संबस मानस, एवं खलु गाह वैवा जाव कम करिवा अन्न मन्न का कोसंति वा पचंति वा रुंभंति वा उद्धविंति वा अह भिक्खु मन नियच्छिदा ए खलु अन्न मन्न अकोसंतु वा मावा अकोसंतु जाव मावा उद्धवित्तु अह भिक्खुणं उपविठा जंग तह पगारे सागार्य उबसय नो ठाणवा सेजंगवा निसिंहवा चेजा। कहा कि भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, लेकिन सूत्रकार गणधर आदि या उसके बाद आचार्य भगवान वो भी कितने दूरदर्शी है। कहा जाता है कि घरों के अंदर ऐसी बातें भी हो जाती हैं, और वो जो बातें होती हैं वो साधु साध्वी के मन को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है कि इन इन कारणों से जो सागारी जो साधारण स्थान है उसका त्याग कराएं, कि ऐसे स्थान पर साधु साधियां ना रहे। तो बताया कि वहां रहना सागारिक मतलब उस स्थान पर रहने से और भी दोष है। क्या है? आयान मेय, वह आदान कर्म आगमन का रास्ता है, मार्ग है। भिक्षु सागार्य उवसय, भिक्षु के सागारिक उपाश्रय में, ताकि संभस मानस रहने वाले के इह खलु गाहा, वही वहां पर गाथा पति है, गाथा पत्नी, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके पुत्र वधु हैं, दास दासियां हैं, कर्म कर नौकर है, नौकरानियां हैं। कहा कि अन्न कितनी बार ऐसा भी होता है जब आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो कितनी बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़े के कैसे रूप में? अन्नम अन्नम अकोसंती, एक दूसरे को कोसती है। और वहां पर ऐसा है पचंती, वहां पर खाना भी पकाया जाता है। जहां पर भिक्षु की साधु साध्वी की नजर पड़ रही है, रूम बनती वहां पर कोई किसी को रोकती है, उद्ध वित्ती कोई आपस में लड़ती है, मतलब एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मारना पीटना। उद्ध भिन्ति मतलब के उपद्रव करती है। तो कहा है कि अह भिक्षुण उच्चा वयम मन नियच्छिदा, कहा कि ऐसे स्थान पर भिक्षु भिक्षुणों के को मन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके मन में भी राग द्वेष के वहां पर भाव आएंगे। एक खलु अन्नम अन्नम अकोसंतु व मावा अकोसंतु। अब साधु साध्वी की वो सारी परिस्थितियां ध्यान में होने के कारण से उनके मन में ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी मार पिटाई हो रही है, इसने काम ही ऐसा किया था, इसका होना चाहिए, ऐसे मन में भी भाव आ सकते हैं। मावा अकोसंतो, और वहां पर जे भी भाव एक दूसरे को ना मारे, ऐसे भावों का ऊंचा नीचापन आता है। जाव मावा उद्द बिंदु, ये जो कहा है कि जे आपको कोसने आदि का भोजन पकाने का, देखो कितना जीवों का आरंभ समारंभ हो रहा है। रोम बंधीवा, कोई रोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
कोई मार पिटाई ऐसा कुछ भी कार्य हो रहा है तो इसके संबंध में कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक ऐसे भाव पैदा होंगे। जब ऐसे भाव पैदा होंगे तो कहा जाता है जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो थंबे के समान निर्विकार हो, कोई ना कोई उसके ऊपर असर प्रभाव पड़ेगा। अह भिक्षुणम पुब्बो वित्था, इसलिए भगवान ने कहा भिक्षुओं को पहले ही जो उपदेश दिया है तीर्थंकर भगवंतों ने कि जंग तह पगारे सागारिये उपसय, इस प्रकार के सागारिक उपाश्रय में मतलब के साधु साध्वी को दो ठाणंगवा सेजंगवा निसींगवा चैजा, मतलब स्थान कायोत्सर्ग आदि क्रियाएं अपने शैया संसार करना या वहां पर स्वाध्याय आदि नो चैजा ना करे, क्योंकि वहां पर जाना नहीं, जब जाने जाएंगे नहीं तो ये क्रियाएं भी नहीं होंगी। तो कहा इन बातों को मतलब और निर्दोष स्थान देखे। इसके आगे फिर कहा कि आयान में भिक्षु स गाहा वै सद्धि संबस मानस इह कलु गाहा वै अपनो सयठाय अग्नि कायम उज्जालिता वा पज्जालिता वा बीज बीजवा अह भिक्षु उच्चा वयं मन नियच्छिदा ए खलु अग्निकायम एक अग्निकायम उज्जालिजवा पज्जालिजवा माँ व उज्जालिजा माँ व पज्जालिजा और माँ व पज्जलिंतु व माँ व पज्जलिंतु मतलब पज्जलिंतु व माँ व पज्जलिंतु बिज्ज विंतु व माँ व बिज्ज विंतु अह विपुणं पुब्बामेव तह पगारे उबसय नो ठाणं व सेजं व निसिंह व चेजा। आगे फिर कहा कि और क्या वहां पर कर्म आने का रास्ता है, ताकि वहां पर आयान में जे कर्म आने का रास्ता है। भिक्षु स गाहा वही सद्धि, भिक्षु जो है गाथा पतियों के उन गृहस्थों के साथ संबस मानस रहता है तो यह खलु गाहा वही अपनो सयठाए, तो वहां पर मानो सर्दियों का समय है, गृहस्थ अपने लिए सयठाए स्वार्थाय अपने लिए अग्निकायम उज्जालिता व पज्जालिता व अग्निकाय को जलाता है प्रज्वलित करता है, मतलब वो ज्यादा जब बार बार करता है अग्नि जलाता है। विज विजवा कभी अग्नि को बुझा देता है। तो कहा कि अह भिक्षु उच्चा वयम मण नियच्छिदा, उस अग्नि काय के आरंभ समारंभ को देख करके उस भिक्षु के ऊंचा नीचा मन में ऐसे अनेक प्रकार के भाव पैदा हो सकते हैं। एक खलु अग्नि कायम उच्चा नीचावा, जे अग्नि काय को जलाएं प्रज्वलित करें, या मावा उज्जा लीजावा पच्चा लीजावा, जा मतलब के उसको ज्वलित ना करे। प्रज्वलिंतु व मावा प्रज्वलिंतु व, जे अग्नि को जलाएं या ना जलाएं। बिज्ज विंतु व मावा बिज्ज विंतु, जो अग्नि को बुझा दें या ना बुझाए। ऐसे भाव उनके मन में आ सकते हैं, जब आएंगे तो अह भिक्षुणम पुब्बो इच्छा, इसलिए भगवान ने पहले ही भिक्षुओं को जो उपदेश दिया है जंग तह पगारे उपसाय नो ठाणवा सेजंगवा निसिंहवा चैदा, भिक्षु जो है ना इस प्रकार के उपाश्रय में स्थान कायोत्सर्ग आदि क्रियाएं वहां पर शैया संस्कारक आदि या वहां पर स्वाध्याय आदि क्रियाएं ना करे। आगे बताया है आयान वेयम भिक्षु स गाहा वै सत्यं सांबस मानस इह खलु गाहा वै स कुंडले वा गुणे वा मणि वा मुत्ये वा हिरण्ये वा सुवन्ये वा खड्गानि वा तुड़ियानि वा तीसराणि वा पालंकानि वा हारे वा अतहारे वा एगावली वा कणगावली वा मुत्तावली वा रैणावली वा तरुण्यं वा कुमारी अलंक्य विभूषियं पेहाय अह भिक्षुण उच्चावया एरिसिया वासा नोवा एरिसिया इयो बाणं हुया इयो बाणं मणं साइजा अह भिक्षुणं पुब्बोग इत्थाय जंग तह पगारे उग साय तो थानंग वा सेजंग वा निसिंग वा चेइजा। ताकि आयान में जो कर्म आने का रास्ता है, कैसे भिक्षु स गाहा वही सत्यं सांबस मानस, भिक्षु गृहस्थों के साथ निवास करने वाला तो उसके मन में और कैसे भाव आ सकते हैं।
इह खलु गाह वै स कुंडलेवा गुणेवा मणिवा। उस गाथापति के कुंडलेवा, कुंडल कानों में कुंडल डालने के, कानों में डालने वाले आभूषण कुंडल, तो कहा है गुणेवा, धागे में पिरोया हुआ कोई आभूषण विशेष, जा मेखला करधनी जो कमर के ऊपर बांधी जाती है। कहा कि मणिवा कोई मणि है, चंद्रकांत आदि मणि, मुत्य व मुत्य मौक्तिक, मौक्तिका मोती है, हिरण्य व हिरण्य, हिरण्य दिनार मोहर आदि, सुवर्ण व सुवर्ण सोने, सोने के आभूषण, कड़गानी व कड़े हैं, तुड़ियानी व त्रुटित भुजाओं के आभूषण, तीसरानी व तीन लड़ी का हार है, पाल लंबानी व गले में धारण करने वाली एक लंबी माला है, हारे व 18 लड़ी का हार है, अर्ध हारे व 9 लड़ी का अर्ध हार है, एगावली व एक लड़ी का हार है, मुत्तावली व मोतियों की माला हार, कणगावली व कनकावली सोने का हार, रैणावली व रत्नों की माला का हार, तरुणियों व कोई जुआ बहन है, ताकि उसके कुमारी व तरुणियों व कुमारी कुमारी कन्या के अलंकृत विभूषियों पे है। इन आभूषणों से अलंकृत विभूषित को देखता है, देख करके अह भिक्खु उच्चावया एरिसिया व सा नोवा एरिसिया। अब उसके भिक्षु के पूर्व की स्मृतियां जाग सकती हैं। पूर्व का गृहस्थ जीवन जिसने भोगा है तो उसको ऐसा हो सकता है, मेरी पत्नी के भी ऐसे ऐसे ही आभूषण हुआ करते थे। जहाँ कोई मान्य कोई बहन है, कोई बेटी है, मेरी बेटी के पास भी ऐसे आभूषण हुआ करते थे, वो भी पहना करती थी। ये पूर्व की स्मृतियां ऐसी दिमाग में आ सकती हैं। नोवा एरिसिया, जब वो ऐसी नहीं थी, जैसे जो है ऐसे में नहीं थी। ईय वाणंग भूया ऐसा कहे, ईय वाणंग मनंग साइजा, या अपने मन से उसकी अनुमोदना करे। तो कहा मन के अंदर ऐसे जो संयम के प्रतिकूल भाव, उतार चढ़ाव के भाव आते हैं, उन आने के कारण से अह भिक्षुण पुब्बो विठा, मतलब के भिक्षुओं को भगवान ने पहले ही जो उपदेश दिया है कि ये कारण है, ये हेतु है, जिन कारणों से कहा जाता है जब तह पगारे उब सै नो ठाण हुआ सिद्ध हुआ निसी हुआ कुचा, कि ऐसे स्थान पर कायोत्सर्ग आदि नहीं करना है, ऐसे स्थान पर शैया आदि नहीं लगाना है, ऐसे स्थान पर स्वाध्याय आदि क्रियाएं नहीं करनी। अब इसके आगे आयान में हम भिक्खुस गाह वही सद्धिं सबस मानस यह कलु गाह वही युवा गाह वही थुयावा गाह वही सुनहावा गाह वही धाइयोवा दाल गाह वही दासियोवा गाह वही कम करियोवा तासिंग चरण एवं बुत पुपम भवई जय इमे भवती समणा भगवंतो जाप उबरया मेहुणाओ धम्माओ नो कलु ऐसी कप्पाई मेहुण धम्म परियारणाय आउट निताय जाय कलु एहन सद्धिं मेहुण धम्म परियारणाय आउटा विद्या पुत्तम कलु साल भिजा ओयंसी ते अंसी वचंसी जसंसी संपराया आलोयन दरिस निजं एय पगारं निघोषं सुचानि समतासिं चरणं अन्नहरि सद्धि तंग तव सिंह भिक्खु मेहुण धम्म परियारण्य आउटा विद्या अह भिक्खुण उपा मेजं तह पगारे सागारी उसय नो ठाणंग वा सेजंग वा निसिंग वा चेजा एयं पलु तत् सामग्र्य परमा सिद्धा समत्ता। ताकि आयान में जो कर्म आने का और रास्ता है, ताकि और क्या संभावना है, उस गाह वही सत्य संवत्स मानस, जो भिक्षु गृहस्थों के साथ वहां घर में रह रहा है, यह खलु गाहा वैन्योवा गाहा वही भूयावा, घरों के अंदर, मतलब एक और कोई गाथापति है, गाथापति की पत्नी है, उनकी कोई बेटी है, गाहा वही सुना, कोई पुत्र वधु है, कोई धाइयों गाथापति कोई धाई माता है, वह गाहा वही दासियों कोई दासियां है, गाहा वही कम करिए वह उनके काम करने वाली नौकरानियां आदि है। तासिंचन एवं बुत पुब्बम हुई, उनके मतलब एक और आपस में बातचीत होती है।
जे इमे भवंती समणा भगवंतो, जो श्रमण भगवंत होते हैं, जाव उबरया मेहुनाओ धम्माओ, जो मैथुन धर्म से विरत है, मतलब 18 पापों का त्याग करने वाले हैं। नो खलु एसिंग कप्पई मेहुण धम्मं परियारण्याय आ उत्थित है, इनको मैथुन धर्म का सेवन करना नहीं कल्पता है। जाय खलु एह सत्य मेहुण धम्मं परियारण्य आउटा विद्या, लेकिन कोई बहन कोई स्त्री जो है इनके साथ ऐसी सागारी की क्रिया करे तो कहा कि वह पुत्रं खलुसा लभेजा, ऐसी को पुत्र की प्राप्ति होती है। और वो पुत्र कैसा है? ओयंसी ओजस्वी, बलवान, तेजस्वी तेजस्वी तेज वाला, बचंसी वर्चस्वी, रूपवान, जशंसी यशस्वी जश वाला, संप्रायम संग्राम में शूरवीर। और कहा कि आलोयन दर्शनीय अदर्शनीय, आलोकनीय देखने योग्य, आलोकनीय दर्शनीय, मतलब ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो तो कहा है कि ऐसे यह पगारंग निघोषण सुचा, इस प्रकार के उनकी बातों को सुन करके निशा में हृदय में धारण करके तासिंचन अन्य, उन्हीं में से कोई सद्धि श्रद्धावान तंग तपस्विंग भिक्षु, उस तपस्वी भिक्षु को मेहुण धम परियारनाय आउटा विद्या, उसको मतलब के भोगों की प्रार्थना करे। अह भिक्षुण पुब्बो वित्था जंग तह पगारे सागारियो ओवसय नो ठाणवा सेजंगवा निसियंगवा चेजा। इसलिए भिक्षुओं को पहले ही जो इस प्रकार का मतलब के निर्देश है कि उस ऐसे सागारिक जहाँ पर गृहस्थ का वास हो, वहाँ ऐसे स्थान पर, वहां पर ठाणंगवा सेजंगवा निसियंग नो चेजा, कायोत्तरक आदि करना, वहां पर चैया संस्कारक लगाना, वहां पर स्वाध्याय आदि करना नहीं करना। मतलब एवं खलु तत्स सामग्र्यम, ये जो है साधु की वह समग्र आचार प्रक्रिया है, उनकी जो चर्या है। कहा पड़मा, ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसे स्थान पर ठहरने का निषेध किया है। और पड़मा सीधा स्मथा, इस प्रकार जब प्रथम उदेशक शैया से स्मृति समाप्त हुआ, अब इससे आगे दूसरा आएगा। फिर आगे सोमवार को जैसे शुरू होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो पारो सव पावकणसनो, मंगलानंत संवेसिं धर्मं हवाई मंगलम, श्री कतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धि शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं कोई, जो भव प्राणी आज करे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना।